तो गई हूँ, अब क्या होगा? मुझे तो सिर्फ ज़हरा का नाम मालूम है, घर का तो मुझे पता ही नहीं है। किसी होटल में चली जाती हूँ, आदिल को फ़ोन करके पूछती हूँ। सर, मुझे फ़ोन करना है, मुझे फ़ोन मिल सकता है? ये ले। थैंक यू। हेलो। हेलो आदिल। सारा, तुम अपने दोस्त के घर पहुंच गए हो? जी बस पहुंच गई हूँ। आप मुझे बताएं बाबा कैसे हैं? ये तुम खुद ही पूछ लो। आदिल आपको सब पता है, लेकिन फिर भी। मैं समझ सकता हूँ। तुम ठीक तो हो ना? किसी और चीज की जरूरत है? आदिल आप मेरा एक काम करेंगे? बोलो। बाबा के सर से मेरी और मुनव्वर की शादी का भूत उतार दें प्लीज। तुम्हें पता है ये बहुत मुश्किल है। शायद मेरा जिंदा रहना भी बहुत मुश्किल होगा। क्या मतलब? पागल लड़की, पूरी बात सुनती ही नहीं है। इसको बोला भी था लोकेशन भेज दे। हेलो सारा। भाईजान वो बीबी तो जा चुकी हैं। आप कौन? मेरी इजी पैसे की शॉप है यहाँ पे। अच्छा, आप हैदराबाद में? जी जी, मैं हैदराबाद से हूँ। लारी अड्डे के साथ ही मेरी शॉप है। ये तो कह रही थी कि ये दोस्त के घर जा रही है, फिर ये शॉप से क्यों कॉल की? क्या बात है मुनव्वर, कोई परेशानी है? जब से आए हो ऐसे संजीदा बैठे हो। हाँ, है थोड़ी छोटी मोटी टेंशन। खैर, जिंदगी का हिस्सा है, चलता रहता है साथ साथ। तो मुझे क्यों नहीं बताते हो? देखो मुझे अच्छा लगेगा तुम्हारे काम आके। टीना, है कुछ फैमिली इश्यूज और कुछ चीजें हैं जिन्हें मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, पर कर लूंगा उन्हें। और तुम्हारा मेरे लिए इस तरह सोचना, कंसर्न करना, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और हमारी दोस्ती को वक्त ही कितना हुआ है। देखो मुनव्वर, तुम मुझे दोस्त समझते हो या नहीं? अगर समझते हो तो मुझे अभी बताओ, मुझे अच्छा लगेगा तुम्हारे काम आके। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। अच्छा बाबा, इतना इंसिस्ट करिए तो बता देता हूँ। एक्चुअली आई एम फेसिंग सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम दीज डेज। तो कुछ हैं चीज़ें, ज़रूरियात जिन्हें मैं पूरा नहीं कर पा रहा, उसकी वजह से परेशानी उठानी पड़ रही है मुझे, बट आई विल हैंडल इट। तुम कितने खुददार हो। तुम्हें पता है तुम्हारी यही बात तुम्हें दूसरों से यूनिक बनाती है। लेकिन मुझे अच्छा लगेगा कि मैं तुम्हारे मसले का हल निकालूं। प्लीज। नहीं टीना, ये मेरा मसला है, मैं खुद ही से हल करूंगा। देखो मुनव्वर, कभी कभी दोस्तों का साथ ही सब कुछ होता है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी हेल्प से तुम्हारे लिए कोई भी प्रॉब्लम हो। ये कार्ड रखो और प्लीज जो भी जरूरत हो वो पूरी करो। टीना, टीना, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है, बहुत शर्मिंदगी हो रही है कि मेरा बोझ तुम उठा रही हो। देखो मुनव्वर, जिंदगी में कभी कभी हमें दूसरों की हेल्प कबूल करनी पड़ती है। इससे हमारी खुददारी कम नहीं होती, मगर हमें ये पता चलता है कि हमें अपने दोस्तों पे कितना भरोसा है। पता है, मुझे ऐसा लगता है शायद ये वही लम्हा है जिसकी मुझे तलाश थी। तुम एक आइडियल लड़की हो और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरूं। और मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे के साथ अपनी हर प्रॉब्लम शेयर करें। मुझसे प्रॉमिस करो, आज के बाद तुम अपनी कोई भी प्रॉब्लम मुझसे नहीं छुपाओगे।
जब तक तुम्हारा पैसा मेरी जेब में भरता रहेगा तब तक मैं तुम्हें खुश रखूंगा। अब मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे हमेशा खुश रखोगे। अच्छा चलो, अब मुझे भूख लगी है, कुछ ऑर्डर करें? नाश्ता कब बना रही हो तुम? भूख से बुरा हाल हो जा रहा, तुम यहाँ सर पकड़ के बैठी हुई हो। मैं जा रही थी बनाने के लिए, चक्कर आ गए तो बैठ गई। रात भर सोई नहीं हो ना। अच्छा, तो इसमें हमारा कसूर है क्या? हाँ, हमें तो तुमने भूखा मार के ही छोड़ना है। तुम्हारी तरबियत की वजह से ना तुम्हारी बेटी भागी है। मेरे मासूम भाई को दो दो बीवियां मिली हैं, लेकिन दोनों की दोनों डायन। बेचारा दोनों के बीच में फंस के रह गया है। मामा, ऑफिस जा रहा हूँ। नहीं, आदिल कहाँ जा रहे हो? मैं नाश्ता बना के लाती हूँ ना। मम्मी आप रेस्ट कर रहे हैं, मैं ऑर्डर कर लूंगा। अच्छा, जब पिछले हफ्ते मैंने खाना ऑर्डर किया था उस वक्त तो तुमने बहुत शोर किया था कि बाहर से क्यों मंगा रही है। मामा उस वक्त आप और रक्षी घर पे थे, बना सकती थी। सुनो, तुम्हें कुछ पता चला है कि सारा अकेली गई है या किसी के साथ गई है? इससे क्या पूछ रही हो बीबी? ये वहां नहीं था, मैंने खुद अपनी गुनाहगार आंखों से देखा उसे। शायद उस वक्त आपने अपनी ऐनक नहीं पहनी हुई थी। क्या बकवास कर रहे हो? मुझे ऐनक लगाने की क्यों जरूरत पड़े? मामा, मैंने नेबर से सीसीटीवी फुटेज निकाली है। उसमें सारा अकेली थी। ये फुटेज मैंने मामू को भी दिखा दिया ताकि वो यकीन कर सकते हैं कि वो किसी के साथ भागी नहीं है। अच्छा, तो वो लड़का कौन था जिससे वो बात कर रही थी? कुछ दिन में पता चल जाएगा, सारा घर पे आ जाएगी, फिर पता चल जाएगा कि किसका चक्कर किसके साथ चल रहा है। क्या क्या कह रहे हो? मम्मी कुछ नहीं, तो आप रेस्ट करें, मैं आपके लिए भी ऑर्डर कर लूंगा। अल्लाह हाफिज। पता नहीं क्या गुड़ है तुम दोनों माँ बेटी में कि अपनी माँ को छोड़ के तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर कर रहा है। बच्चा है वो मेरा, सोच समझ के तो बात क्या करें। आप कह क्या रही हैं? और वो क्या कह रहा था कि मुनव्वर का चक्कर किसके साथ चल रहा है? मुनव्वर का चक्कर जिसके साथ चलना उसको छोड़ दो। तुम्हारी बेटी सबको चकरा कर चली गई है, उसके बारे में सोचो। और नाश्ता बनाओ, मैं अंदर जा रही हूँ। घर छोड़ने से पहले मुझे अपना बैग तो लेना चाहिए था। अब मेरा मोबाइल भी नहीं है और आईडी कार्ड भी। किसी होटल में बिना कार्ड के रूम नहीं मिल रहा। मैं क्या करूं? सारा को कहाँ ढूंढूं मैं? यार अब मेरी मदद कर, कोई तो हो जो मुझे उस तक पहुंचा दे। विकी, मुझे बार बार कॉल्स करने की जरूरत नहीं है। सर, परेशान लोग आपको थोड़ा सा तो परेशान करेंगे ना। वैसे भी बात मेरी इज्जत की अब। तुम्हारा काम हो गया ना? नहीं अपीयर होंगे वो लोग फाइनल में। और सुनो, भूल जाओ उन सब बातों को। सर, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी ना एक अच्छाई है और एक बुराई है। बाद में सुन लूंगा, अभी मुझे बहुत काम है। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? सुनना तो पड़ेगा ना आपको, खर्चा किया मैंने। वैसे भी अभी सुनेंगे तो आपके लिए भी बेहतर होगा, फायदे में रहेंगे आप। अच्छा बोलो। अच्छा, तो सर मैं अच्छाई की बात कर रहा था और बुराई की बात कर रहा था।
अच्छाई ये है कि विक्की की ना बर्दाश्त बहुत अच्छी है, और बुराई ये कि विक्की की याददाश्त भी बहुत अच्छी है। पागल हो गई है विक्की, गलती कर दी इसकी बात मान के। ये सर अख्तर और विक्की आपस में, यानी ज़ारा और सरमत का कोई कसूर ही नहीं है। प्यार ये गलत कर रहे हैं सर ज़ारा और सरमत के साथ। क्या करूं? मुझे सरमत को बता देना चाहिए। या अल्लाह, तू बड़ा रहीम करीम है। तूने मुझे औलाद नहीं दी पर मेरी ममता को खाली नहीं रखा। मेरे मौला पर आज मुझ पर और मेरी औलाद पर बड़ा कड़ा वक्त है। तू जानता है कि वो मासूम है। मेरे मौला उसकी हिफाजत कर और उसके बाप के दिल में उसकी मोहब्बत को भर दे। बाप के होते हुए भी यतीमों जैसी जिंदगी गुजारी है उसने। मेरे मौला, तू सब जानता है। उसकी हिफाजत कर, या फिर उसको वो दे जो उसकी हिफाजत कर सके। तुझे पता है तुम क्या सोच रही हो? हाय सरमद, मैंने कभी कोई गलत काम किया? नहीं ना। हमेशा तुम ये शुक्र करो कि मैंने अच्छे टाइम पे ये वीडियो सेव कर ली। सारा वो वीडियो कोई अच्छी चीज नहीं है। तुम्हें पता है ना उस वीडियो की वजह से हमें यूनिवर्सिटी से निकाल सकते हैं। डिलीट कर दो तो बेहतर है। शैतान का नाम दिया, शैतान हाजिर। खड़े हो जाओ यहाँ पे। तुम जश्न करो इस तरह। चुप रहो। कैसे है सर आप? ये क्या तरीका है? क्या हो गया सर? क्या आपका हाल वाल पूछने का कोई और तरीका है? चलो ना हम चलते। सर हम आते हैं थोड़ी। हम बात करके चलते हैं ना सर। बल्कि मैं तो कहती हूँ हम चलते चलते बात कर लेते। हम चलते हैं। ये वैसे हैरत है, तुम लोगों को अभी तक पता नहीं चल सका कि मैं कैसा हूँ। नहीं सर हमें पता। सर हमें पता चल गया है कि आप कैसे हैं। लेकिन मैंने मतलब हम लोग अभी तक चुप थे। मैंने सोचा कि अगर बात ढकी छुपी रहे तो सही रहेगा। नहीं क्या मतलब है इस बात का? मतलब तो कोई नहीं सर, लेकिन आपको नहीं लगता ये गलत बात है कि आपने हमसे फीस लेकर फॉर्म साइन कर? नो का मतलब पता है तुम दोनों को? सर ये आप गलत कर रहे हैं। गलत है या सही मैं कर चुका हूँ, और मत भूलो कि तुम लोग हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बात कर रहे हो। सर आप भी मत भूलें कि आप ज़ारा शाह से बात कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी। हफन सर अख्तर। सर कुछ कोई ऐसी बात नहीं, ये मजाक करिए, आपको पता है ना। सर नहीं फॉर्म दो मुझे। इसकी जरूरत। फॉर्म। सर ये ऐसी मजाक करती है, इसका नेचर है। मैं मजाक नहीं कर रही सर, मैं तो बिल्कुल सीरियस हूँ। मजाक ये कर रहा है सर। अगर आपके पास टाइम हो ना तो आप अपना व्हाट्सएप चेक कर लीजिएगा, और ये ले फॉर्म, ये भी साइन कर लेगा। चलो सरमत। क्या हुआ? हंसी आ रही है बड़ी? तुमने सर अख्तर को पैसे दिए? पागल हो गया है क्या? यार विक्की पागल ही तो है। तुझे पता मेरा बाप क्या कहता है? वो कहता है कि इस दुनिया में हर चीज की कीमत है, लेकिन इज्जत की कीमत सिर्फ जान है। और ज़ारा ने तो मेरी इज्जत उछाली है यार। अब तो बदला बनता है ना लेना। और अगर कोई मसला हो गया तो? क्या मसला हो गया यार? ये
मसले वसले होते रहते हैं, इतनी सोचने की बात नहीं है। तू छोड़ना यार, बात को आई गई करे यार। बात सुन मेरी, तूने आज तो ये बात कर दी है, आइंदा मत करना, ठीक है? और एक बार ना तुम दोनों समझ लो, विक्की दोस्त बहुत बुरा है, बहुत बुरा, लेकिन दुश्मन बहुत अच्छा है। रिलैक्स कर यार, चल आजा कुछ खा पी कर आते हैं। चल चल आजा, चल भाई आजा। यानी कि तुम जारा और सरमत को यूनिवर्सिटी से निकलवाना चाहते हो? नहीं यार, मैं सारा को खाली यूनिवर्सिटी में ख्वार नहीं करना चाहता, बल्कि जिंदगी में भी करना चाहता हूँ। काशिफ, हाँ वो देख। किधर? अबे वो देख। यार विकी, ये जारा ही है ना? यार लग तो वही रही है, लेकिन ये यहाँ उस तुम चिल्ला के बगैर ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ भी है ना, ये मौका फिर कभी नहीं आएगा। सही कह रहे तू, आ जाओ। हाँ भाई, क्या वैसे तुम्हारे ड्रामे क्या चल रहे हैं? हर दिन मतलब कोई नया रूप देखने को मिलता है। क्या हुआ, डर लग रहा है? मैं डर रही हूँ मुझसे। डर रही हो? विकी तो भाग गई, पकड़ो ना उसको। क्या लगता है सेक्टर कॉल करेंगे हमें? शर्मा, तुम्हें नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है? लग तो रहा है, लेकिन पता है मुझे लगता है वो सबको इसी तरह ट्रीट करते हैं, हमें ज्यादा फील होता है। ऐसी कोई बात नहीं है। मगर जो भी बात है ना, एक बात मैं आपको बता दूं, तुम अकेले कुछ नहीं करोगे, हम जो भी करेंगे साथ करेंगे। ये तो मुश्किल है। वैसे सर ने अभी तक वीडियो सीन नहीं की। सर, तुम्हें नहीं लगता कि सर थोड़े रंगीन मिजाज है? क्या? मतलब लाइक जैसे जो चीज खूबसूरत होती है ना, वो उनको कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लगती है। बात ना तुमने मुझे बता दी है, किसी और को मत बताना, फिर एक नया मसला हो जाएगा। मजा तो अब आएगा। तुम्हें याद है बचपन में टीचर स्टूडेंट्स को सबक सिखाते थे, अब हमारी बारी है टीचर्स को सबक सिखाने की। यार तुम लोग यहाँ बैठे हो, मुझे तो लगा सर अख्तर तुम्हारी क्लास ले रहे होंगे। सर अख्तर की अब हम क्लास लेंगे, लेकिन सबके सामने नहीं। पता है ना ये सर मान के क्यों नहीं दे रहे? क्यों? याद है जब विकी को यूनी से निकाला जा रहा था, सबसे ज्यादा मुखालफत किसने की थी? व्हाट? जब मैं क्लास लेने जा रही थी ना, तो मैंने सर को विकी से कॉल पे बात करते हुए सुना है। देख लेते फिर आज विकी को। विकी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उस दिन मुझे लगता है ना बहुत बड़ी गलती की है उसको छोड़ के। एग्जैक्टली। करता जैसा कुछ। उसी दिन नहीं छोड़ना चाहिए था। प्लीज पहले आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे जाने दे। गंदे मुझे जाने दे। गंदे मुझे नहीं। उड़ा दूंगा। समझ आई?
पकड़, चुपचाप चलना मेरे साथ। हाँ आ गई आप अपने लाडले से मिलकर? हाँ, कहाँ है सब लोग? सन्नाटा पड़ा हुआ है। सिर्फ सन्नाटा? यहाँ तो कल रात मातम जैसा हाल था। क्या उल फूल बक रही हो? सही कह रही हूँ, फिर से भाग गई आपकी इकलौती पोती। हैं? ये कब हुआ? कल रात। और तो और आपका बड़ा बेटा हॉस्पिटल का चक्कर भी लगा आया है, लेकिन आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बेटे से ना बनी तो उस बेटे के चली गई। आप तो बस चक्कर ही लगाती रहती है। हाय अल्लाह, मेरा मजर। कहाँ जा रही हैं? मजर के पास। और कहाँ? अरे छोड़े, क्या कहेंगी जाके उनसे? हाल वाल पूछूंगी। माँ हूँ, गैर थोड़ी हूँ। अरे रहने दे अम्मा, गैरों से कुछ कम सलूक नहीं किया आपने उनके साथ। कितना कुछ किया उन्होंने आप सबके लिए, लेकिन आपने क्या किया? तन्हा छोड़ दिया उन्हें। कोई तन्हा नहीं छोड़ा, खुद ही दूर हुआ है। खुद दूर हुआ है? इतना भाईजान, खुद दिमाग चलाने वाले। ये तो मैं हूं जिसने उनके दिमाग में ये सब डाला है। और भाईजान, उनकी औलाद चली गई पर उनका गुरूर नहीं किया। मजहर, आइए। लेटे रहो बेटा। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? बेहतर है, जी रहा हूँ, सांस चल रही है बस। खुदा तुम्हारी सांसें और तुम्हें सलामत रखे। माँ जी, ये दुआएं जो है ना, ये अपनी चहीती औलाद के लिए संभाल के रखे। चहीती औलाद? यहाँ मैं तुम्हारी तबीयत पूछने आई थी। तुम मेरी पहली औलाद हो मजहर। जी हाँ, सिर्फ वो औलाद जिसे आपने इस्तेमाल किया, खुद के लिए भी और अपनी बाकी औलादों के लिए। तुम मेरे बड़े बेटे हो, यही समझकर मैंने तुम्हें सरबराह बनाया था, पर न जाने तुम्हें क्यों लगने लगा कि जो तुम कहोगे वही करेंगे। तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी खत्म कर ले। बोलो। जब आपने मुझे सरबराह बनाया अब्बा के इस दुनिया से जाने के बाद, तो ये बच्चा उस वक्त फकत 12 या 13 साल का था माँ जी। उससे उसका बचपना छीन के आपने इन बच्चों का बाप बना दिया। अपनी खुशियां, अपना बचपन, अपने खेल कूद सब कुर्बान कर दिए मैंने आपके बाकी बच्चों को पालने में। अपने दिन रात लगा दिए कारोबार में, चीजों में। और आज आप मुझसे कह रही हैं कि मेरे लिए ये अपनी खुशियां खत्म क्यों करेंगे? वाह माँ जी वाह। जब तुम्हारे अब्बा फोत हुए थे ना, तुम ही बड़े थे बेटा, पर तुम्हें लगने लगा कि तुम बहुत बड़े हो गए हो, अपनी माँ से भी बड़े। तुम्हारे फैसलों ने, तुम्हारी अकड़ ने जीते जी मुझे अपनी औलाद से इतना अरसा दूर किए रखा। लेकिन तुम्हारी औलाद भी नहीं रही तुम्हारे पास। हाँ सुता है। आदिल, क्या ढूंढ रहे हो? सारा का मोबाइल। उसके पास होगा ना वो। मम्मी, वो अपनी सिवा कुछ नहीं लेकर गई है। उसका सुबह कॉल आई थी, मगर किसी शॉप से कॉल आई थी। उसकी कोई दोस्त है जहां वो गई हो। मैंने उसको इतनी दफा बोला कि मुझे एड्रेस सेंड कर दे, मगर आप जानते हैं उसे,
हिना के अलावा तो उसकी कोई और दोस्त है ही नहीं। हैदराबाद में कौन होगा? अब तुम हिना से मालूम करो, उसको पता होगा शायद। नहीं नहीं नहीं, अभी ये बात घर में है, ये बाहर नहीं आनी चाहिए। मामू आज पूछ रहे थे अगर पुलिस को इन्वॉल्व करना चाहिए, मैंने रोक दिया था। देखिए मामी, अगर आपको उसका फ़ोन मिल जाए तो प्लीज़ मुझे दे दिएगा। वैसे भी मैं डाटा निकाल दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा वो कहाँ से कॉल्स आ रही हैं, मगर फ़ोन की तलाश करनी होगी। तुम्हें अगर उसकी फिर से कॉल आती है ना, तो प्लीज उससे कहना कि उसकी माँ उसके लिए बहुत परेशान। मुझसे कुछ कह के भी नहीं गई, मुझे कुछ बता के चली जाती तो। लेकिन जब वो आएगी हम साथ उसके कान पकड़ के पूछेंगे कि तुम कुछ बता के क्यों नहीं गई, और उसकी पिटाई भी लगाएंगे। मार से और मरने से ही तो भाग के गई है वो यहाँ से। अच्छा, मैं ढूंढती हूँ फोन। नहीं, लुक फॉर इट। रक्षी, इधर आओ। ये क्या है तुम्हारे हाथ में? ये पता नहीं, वो कियारी के पास से मुझे मिला। ये तो सारा का फोन। जी, सकता है भागते हुए गिर गया हो। अनलॉक करो इसे। जी। मामू, उस पे तो पैटर्न लगा हुआ है, मुझे नहीं पता। खुद ही अनलॉक करा लूंगा। मामू की तबीयत ठीक नहीं है, आपको आराम करना चाहिए। कल भी हॉस्पिटल में थे आप। अक्षी, तुमने सारा का मोबाइल देखा है? हाँ, वो बड़े मामू। मुझे क्या पता? अगर तुम्हें कुछ पता है मुझे बता दो, वरना मैं पता कर लूंगा। तो क्या? मम्मा, ये देखे ना, शक करता रहता है। मैं कोई सारा जैसी दिखती हूँ? तुम कभी सारा बन ही नहीं सकती। खुदा ना करे कि ये सारा जैसी हो। तुम लोग की माँ हूं मैं, सारा की माँ की तरह नहीं, जो अपनी औलाद को छोड़ के चली गई। और आज यहाँ मेरा ही बेटा अपनी माँ और बहन पर शक कर रहा है। मामा, मेरा ये मतलब नहीं है। हाँ, तो क्या मतलब था? हम लोग, मैं बस ये कह रहा था कि सारा यहाँ से कुछ लेकर नहीं गई। अगर उसकी कोई चीज मिले तो मुझे दे देना, कुछ छुपाना नहीं। ये इसको क्या हो गया? कुछ ज्यादा इंक्वायरी नहीं कर रहा? पहले तो इतना दुख नहीं था सारा का इसे। क्या फायदा, भाईजान मानेंगे थोड़ी। अब है ना ऊँटनी पहाड़ के नीचे। तो फिर अब क्या इरादा है? इरादा नहीं कि मेरा, लेकिन अभी नहीं यार, अभी ज़ारा को होश में आने दो।
तब तक मैं उस सरमत के बच्चे के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलता हूँ। क्यों ना हम एक तीर से सबको निशाना बनाएं। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? तुम सबको पता है कि ये कोई छोटी मोटी आसामी तो है नहीं। इसके घर वालों से रैंसम मांगते हैं। अच्छा, वैसे असामी तो मैं भी छोटी मोटी नहीं हूँ। तू एक काम कर, तू मुझे अगवा कर, मेरे बाप से पैसा मांग, तुझे बहुत पैसा देगा। लेकिन उसके बाद तेरा क्या होगा वो किसको पता। यार पैसे की बात नहीं है, सच्ची पूछ तो मुझे अपनी बेइज्जती का बदला लेना है, और वो किसी तवान से पूरा होने नहीं वाला। सरमत के बच्चे को पता तो चले कि उसने ज़ारा को अकेला छोड़कर कितनी बड़ी गलती की है। बात सुन, नंबर है तेरे पास सरमत का? मेरे पास तो नहीं है सरमत का नंबर। तेरे पास है? नहीं है, मेरे पास भी नहीं। नहीं? तुम लोग किसी काम के हो या नहीं? फोन निकाल अपना। तुम्हें शाकार होते एक दिन देखेगी ये दुनिया, मेरा दीवानापन जिस दिन हुनर में मुंतकिल होगा। तुम अपना हुनर आजमाते रहो जब तक तुम फना नहीं हो जाते। फनाफे हासिल होना, सरमत, मैं सुन तो लो, फनाफे हासिल होना चाहता हूँ, ला हासिल होके अमर होने का मुझको शौक नहीं कह रहा। भाई क्या हो गया, सुन तो लो। क्या बोला तुमने? हो गया तुम्हारा? इसको ना थोड़ा आसान लफ्जों में समझाओ। ये ठीक है भाई, ना मोहब्बत मिलती है, मार भी खाता हूँ, और ये जिंदगी हो गई है। काश मेरा भी कभी ऐसी इंतजार किया होता जैसे इस मैसेज का वेट कर रही हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं कहता हूँ दादा से बात कर लेते हैं, कोई ना कोई सोल्यूशन तो दे ही देंगे। सब ब्लैकमेल करने का। ब्लैकमेल? तौबा तौबा सरमत, कैसी बातें कर रहे हो? कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहे हम उन्हें। और जिस वक्त हम उन्हें एग्जामिनेशन की फीस देने के लिए गए थे ना, अगर ब्लैकमेल करना था उस वक्त करना चाहिए था। इस वीडियो में कुछ ऐसा नहीं है कि हम उनके खिलाफ कुछ बोल पाए, सिवाय इसके कि वो स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन में अपीयर होने के नाम पे एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं और फिर पैसे निकलवाते हैं उनसे। और ये हमारी ब्लैकमेलिंग नहीं है, उनकी करप्शन है। ठीक है भाई, एक दिन जो तुमने मेरी कभी सुनी हो। सुमत, क्या हुआ? सुमत इधर आओ, उनका मैसेज आया, इधर आओ, जल्दी करो। यार क्या हो गया, क्या कह रहे हैं? कल मेरे ऑफिस में आना फॉर्म के साथ। तुम सही कह रही थी? दिखाओ, वापस दिखाओ। सरमत बेटा। दादा आ रहा हूँ, तुम रेडी हो जाओ, हम पार्टी करेंगे, तुम इधर ही रहना, कहीं नहीं जाना, ठीक है? जी दादा। दादा दादा क्या? सरमत, जी पप्पू, कैसी तबीयत आपकी? बेहतर फील कर रही है अभी आप? मुझे तुम ये बताओ, तुम लोग कराची कहाँ गए थे? कराची? आपको किसने मालूम कराची गए थे? झूठ मत बोलो। पप्पू असल में बात ये, किससे मिले थे तुम लोग? पप्पू मुझे कौन मिलेगा कराची में, मैं किसी को थोड़ी जानता हूँ वहाँ पर, ना ज़्यादा जानती है। हम कराची गए थे वो समंदर देखने, वो सी व्यू का नाम सुना आपने? बहुत अच्छा समंदर था, वहाँ गए, फौरन वापस आ गए। पक्की बात है? हाँ, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? बस सरमत, तुम्हारा फोन। विक्की की कॉल? इसके पास विक्की की कॉल क्यों आ रही है? तेरी माशूका मेरे पास है, हिम्मत है तो आके ले जा। क्या हुआ, बोलती बंद हो गई तेरी? हाँ, ज़ारा मेरे पास है।
मैं उसके पास, लेकिन मैं तो यहाँ। सारा, वो यहाँ? तुझे लोकेशन भेज रहा हूँ, आधे घंटे में आ जा, वरना तेरा कोरीना हो जाएगा। आ रहा हूँ।